अपने हाथों को उठा के बोलो, मेरा ध्यान पवित्र कलाम के ऊपर है, वचनों के ऊपर है। दिन रात मैं इस पे ध्यान दूंगा और इसी पे चलूंगा। ये मेरे शुद्ध रहने का आधार, मेरे चंगे रहने का आधार है। मांगो अपने हाथों को उठा के। हालेलुया, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुनना, क्योंकि सुनना जो तुम सुनते हो आज उसके वचन से वो विश्वास पैदा करता है, और विश्वास के बिना तुम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। आमीन। संडे मैंने आपको बताया था कि अगर आप सक्सेसफुल क्रिश्चियन बनना चाहते हो और वो मसीह बनना चाहते हो जो परमेश्वर के नजदीक रहे, तो आपकी लाइफ में ये 5 चीजें होनी चाहिए थी। वो कौन कौन सी थी 5 चीजें? पहला क्या था? हां, आपकी प्रेयर सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। आमीन। कि जब भी प्रार्थना करने के लिए बैठे तो सिर्फ अपनी प्रेयर कर रहे हैं हम। जब भी प्रेयर शुरू की तो अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। जब भी प्रेयर शुरू की चंगाई की प्रार्थना हो रही है, या जो मेरी जरूरत है उसके अनुसार प्रेयर हो रही। इसलिए बाइबल कहती है तुमने जो मांगा वो पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसको उड़ा दो। अब तुम मांगो तो पाओगे, क्योंकि तुम परमेश्वर की महिमा के लिए मांग रहे हो। आमीन। इसलिए अगर आज आप प्रेयर करने के लिए बैठे अपने घर में, तो आपकी पहली प्रेयर होनी चाहिए जो वर्शिप होनी चाहिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला था, जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठो तो बोलो, हे हमारे बाप तू स्वर्ग में तेरा नाम पाक माना जाए। लोगों ने इसको प्रार्थना समझ लिया कि ये प्रार्थना है। ये प्रार्थना नहीं थी। कोई भी प्रार्थना 2 मिनट की नहीं होती। आपको क्या लगता है कि प्रभु यीशु मसीह चेले को डांट रहे हैं, ए चेले तू 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सका? तो जब चेले बोले प्रभु मुझे प्रार्थना करना सिखा, तो परमेश्वर 2 मिनट की प्रार्थना सिखाएंगे क्या? यीशु मसीह मिनिमम बोल रहे हैं कि तू 1 घंटा भी नहीं जाग सका मेरे साथ, डांट रहे हैं उसको। और जब चेले बोल रहे हैं मुझे प्रेयर करना सिखा, तो क्या 2 मिनट वाली सिखाएंगे? हे हमारे बाप तू आसमान में तेरा नाम पाक माने तेरा राज आए, 2 मिनट की प्रेयर सिखाएंगे? नहीं। ये एक प्रेयर का स्टाइल था कि जब तुम पहले बैठो तो बोलो तेरा नाम पाक माना जाए, उसकी वर्शिप करो पहले 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। परमेश्वर ने कहा जब तू प्रेयर करने के लिए बैठे तो मांग कि तेरा राज आए, हे पिता तेरा नाम पाक माना जाए। जब तू प्रेयर करे तेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। कि जब भी परमेश्वर की हुजूरी में गए तो रोते और पीटते हुए गए, हे परमेश्वर तू नहीं जानता मैं कितनी दुखी हूं, तू नहीं जानता मैं कितना दुखी हूं, क्यों मेरा वीजा फेल हो गया, क्यों मेरे बेबी के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। नो 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 नो। आप जितने मर्जी दुखी हो, वचन नहीं मुड़ता उसका जो कहता है कि उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए, उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। पुराने टाइम में जब औरतें या बंदे राजा की हुजूरी में जाते थे तो इस तरह से जाते थे। राजा के सामने जाने से पहले बोलते थे, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, तेरा नाम ऊंचा हो, तू लंबी उम्र पाए। हाँ, वो ऐसे राजा को बोलते थे। तब बोलते थे कि राजा एक काम आया हूं, मेरा ये काम मुझे करना है, आप कर दोगे क्या? तो राजा काम करता था। राजा के सामने निराश मुंह से जाने का मतलब ये होता था कि आपको राजा के ऊपर विश्वास नहीं है और आप राजा की ताकत पे भरोसा नहीं करते हो। और राजा लोग गुस्सा करते थे जब आप उनके प्रेजेंस में गिरे हुए मुंह और उदास मुंह के साथ जाते थे। तो सोचो, जो राजाओं का राजा परमेश्वर है, उसके सामने अगर सही रीति के साथ नहीं जाएंगे तो क्या होगा हमारा? कितनों को समझ आ रही है? अब आपको यह पता है कि मेरी प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। जब मैं प्रभु की हुजूरी में बैठूं, वर्शिप करूं, प्रभु को यह बताऊं, परमेश्वर मैं तुझे पसंद करता हूं, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं, मेरी आत्मा को बचा, मैं प्रार्थना में बढ़ना चाहता हूं, मेरी कमियों को दूर कर, मुझे वचन समझने में सहायता कर, अपनी आत्मा से मुझे भर, अपने वरदानों से मुझे भर। और फिर आप अपनी प्रेयर बीच में डालोगे तो परमेश्वर मना नहीं करेगा आपको। दूसरा पॉइंट था सिर पे तेल की कमी ना होना। अगर तेल है तो शैतान निशाना चूकता है। आमीन। तीसरा क्या था? कोटक न्यू ऐप पे पाइए सभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एक जगह पे। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ईटीएफ, आईपीओ, एफएनओ,
हां, अपने बीज का ध्यान रखना। परमेश्वर ने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसे बीज के समान है, ऐसे राई के बीज के समान, जब वो बोया जाता है तो छोटा होता है, लेकिन जब बड़ा उसमें बोया जाता है तो बड़ा होता है। जिस क्रिश्चियन व्यक्ति ने अपने बीज का ध्यान नहीं रखा, अपने बीजों को बोया नहीं, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो प्रार्थना के हो, चाहे वो खुशी के हो, चाहे किसी की मदद करने के हो, वो फलों को और पेड़ों को और फसलों को काट भी नहीं सकता। अगर आज आपको भूख लगी हो बहुत ज्यादा और उस कनक का आप आटा बना के खा जाएं तो फसल नहीं आप ले सकते, क्योंकि वो कनक आपको बीजने के लिए दी गई थी। कई बार आप परमेश्वर से ब्लेसिंग मांगते हो कि परमेश्वर मुझे 5 लाख चाहिए ये घर में एंटर करने के लिए, थोड़े से पैसे रहते हैं, और परमेश्वर आपको 50,000 देता है बोने के लिए, एंटर करने के लिए नहीं। मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है ये। वो बीज बोने के लिए होता है, जब हम बोते हैं तो फलवंत होता है। अपना बीज कभी मत खाओ। आमीन। चौथा पॉइंट क्या था? नम्र रहना। आमीन। और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिजीज, यानी अपने आप को खुद दुखी करना। कैसे? जिस तरह बाइबल कहती है वो दुष्ट आत्मा वाला व्यक्ति अपने आप को पत्थरों से घायल करता था। अपनी बीमारी का कारण खुद होना, गलत खाना, अपना वेट बढ़ा लेना, बाद में प्रेयर लाइन में खड़े हो जाना, मेरे गोड्डे पे दर्द, आरओ लगवा लो, फिल्टर लगवा लो। नहीं जी, पैसे नहीं है, लेकिन 20,000 का पित्ता निकलवा लेंगे, फिल्टर नहीं लगाएंगे। सस्ती चीज खा लेंगे गंदी वाली, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डॉक्टर को जब पैसे देने पड़ेंगे वो ठीक है। ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड प्रॉब्लम्स होती हैं जो परमेश्वर नहीं देता, इंसान की अपनी मुश्किल, उसकी अपनी ना समझने की ताकत, क्या बोलूं मैं इसको, उसकी अपनी इग्नोरेंस, इंग्लिश में बोलते हैं इसे, अज्ञानता की वजह से। पांचवा क्या? नम्र रहना। आमीन। किस घर में गए थे प्रभु यीशु मसीह लास्ट भोज खाने के लिए? जिस व्यक्ति ने घड़ा उठाया हुआ था पानी का, हाँ या ना? घड़े, पानी के घड़े व्यक्ति नहीं उठाते थे। अगर आज आपके घरों में मैं चला जाऊं पंजाबी लोगों के, तो अगर एक बंदा पोचा मारता हुआ मिलेगा तो आपको कुछ अलग महसूस होगा, हाँ या ना? वो नम्र व्यक्ति था, परमेश्वर ने उसके घर में लास्ट खाना खाया, क्योंकि ये आम बात नहीं थी एक व्यक्ति का घड़ा उठाना। हालेलुया। बाइबल कहती है जब तुम्हें ठोकर खानी हो तो घमंड आएगा आपकी लाइफ में। जब आपका ठोकर खाने का टाइम नजदीक आ गया हो, आप घमंडी हो जाओगे, और जब ऊंचे होने का टाइम नजदीक आ गया हो, आप नम्र हो जाओगे। लेकिन नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होते हैं। और नाश होने से पहले, ठोकर खाने से पहले मनुष्य के मन में घमंड आता है। आमीन। पैसे का घमंड, हां, रिश्तेदारी में सबसे अमीर है इसका घमंड, जीविका का घमंड लिखा, अपनी पोजीशन का घमंड, अपने गिफ्टों का घमंड लिखा। ये सब घमंड आपको ठोकर खाने पे मजबूर करते हैं। हालेलुया। तो आपका पांचवा पॉइंट क्या था? आपने घमंड नहीं करना। जितना आप नम्र होते जाओगे, बाइबल तो इतना तक कहती है अगर तेरा मालिक, तेरा बॉस नॉन बिलीवर हो, अविश्वासी हो, तो उसके भी अधीन रहे और उसकी ऐसी आज्ञा मान जैसे प्रभु की आज्ञा मानते हैं। आज तो लोग जो क्रिश्चियन बॉस हैं उनकी आज्ञा नहीं मानते। आजकल तो लोग पास्टर्स की आज्ञा नहीं मानते हैं, जिनके मुंह से निकला एक वर्ड आपकी लाइफ को बना और बिगाड़ सकता है। तो जहां इस आज्ञाकारिता में कमी आती, वहां ब्लेसिंग्स में कमी आती है। आपकी लाइफ में 2 योजनाएं होती हैं परमेश्वर की। एक होती परफेक्ट सिद्ध इच्छा, जिसमें आशीषें ही आशीषें होती हैं। एक होती है सिद्ध नहीं, आपकी ढीठ पुणे की वजह से इच्छा होती है, जिसमें आशीषें भी होती हैं और श्राप भी होते हैं। आपको सिद्ध इच्छा में चलना है। आमीन। नहीं जी, मुझे नॉन बिलीवर से शादी करनी है, यह सिद्ध इच्छा नहीं है प्रभु की। हां, तो पांचवा पॉइंट, अपने पड़ोसी को बोलो नंबर 1। आमीन। 6वां पॉइंट जो आपकी लाइफ में होना चाहिए, मैं आपको 10 पॉइंट दूंगा, अगर आपने फॉलो किए तो कांग्रेचुलेशंस है। एक वचन मैं पढ़ूंगा बाद में, आपने उसे ध्यान से सुनना।
यशाया 55 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर ने कहा जो वचन मैं अपने मुंह से निकालूंगा वो व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा। बोलो ऊंची आवाज में, जो वचन मैं अपने मुंह से दूंगा वो व्यर्थ मेरे पास वापस नहीं आएगा। ये किसने कहा? परमेश्वर ने। किसको? आपको। अब ध्यान से सुनना, आपकी तरक्की के बीच में, आपके चमत्कार के बीच में और आपके बीच में एक ही चीज का फासला है। वो फासला, उसका नाम है रेमा वर्ड। रेमा वर्ड उस वचन को बोलते हैं जो वचन परमेश्वर आपको डायरेक्ट देता है। अंधे होके मत चलो। बोलो अपने पड़ोसी को, क्या आप कम से कम ब्रोकरेज पर। एक बार 3 लड़कियां जा रही थी मीटिंग में, क्रूसेड हो रहा था, मीटिंग में जा रही थी, रास्ते में बाढ़ आ गई, बारिश आ गई, बाढ़ आ गई, नदी उफान पे चली गई। उन्होंने कहा परमेश्वर क्या हमारा परमेश्वर नहीं है क्या? पतरस ज्यादा स्पेशल था? छलांग मारी तीनों ने कि पतरस की तरह हम भी पानी पे चलेंगे, तैर के डूब के पहुंच जाएंगे। तीनों डूब गई, तीनों मर गई। वो देश अविश्वासी देश था। अगले दिन अखबारों में आ गया, कहां गया ईसाइयों का परमेश्वर, कहां गया पतरस का परमेश्वर, कहां गया वो परमेश्वर जो पतरस को पानी से बचा लाया था? अब वो परमेश्वर कहां चला गया? आप जानते जब पतरस को प्रभु ने पानी पे चलाया था तो परमेश्वर को पतरस ने क्या कहा था? पतरस ने कहा था, प्रभु अगर तू ही है सामने मेरे तो मुझे तू मुंह से आज्ञा दे कि मैं पानी पे चल के तेरे पास आऊं। पतरस ने ये नहीं कहा परमेश्वर मैं आ रहा तेरे को पानी नहीं चल के मैंने संभाल ले। पतरस ने कहा अगर प्रभु तू मेरे सामने खड़ा है ना तो मुझे आज्ञा दे, मैं पानी पे चल के तेरे पास आना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा आ जा, तो पतरस पानी पे चला। इसे बोलते हैं रेमा वर्ड, जो खास प्रभु आपकी लाइफ में आपको देता है। वो मिलता कैसे? सुनो ध्यान से। अब मैं आपको बताता हूं, एक सफल और असफल व्यक्ति के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक असफल और सफल बिजनेसमैन के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक सफल सेवकाई और फेल सेवकाई के बीच में रेमा वर्ड का फर्क है। एक बीमार क्रिश्चियन और एक चंगाई पाने वाले क्रिश्चियन के बीच में रेमा वचन का फर्क है। वो रेमा वचन सबके लिए नहीं है। वो रेमा वचन बाइबल में नहीं लिखा। वो रेमा वचन आपको कैसे मिलता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल कहते हैं रेमा वचन पाने के लिए जो छठा पॉइंट आपकी लाइफ में होना चाहिए वो परमेश्वर की हुजूरी है। आमीन। अगर परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं है तो आप परमेश्वर के रेमा वचन को अपनी लाइफ में कभी नहीं पा सकते, चाहे आप किसी भी चर्च के मेंबर क्यों ना हो। क्योंकि रेमा वचन या तो परमेश्वर का दास आपको देता है या परमेश्वर तब आपको देता है जब प्रभु की हुजूरी आपकी लाइफ में हो और आप वचन पे मनन करने वाले व्यक्ति हों। दरवाजों के ऊपर, आपके चौखटों के ऊपर, आपके कमरों के ऊपर, ऑफिस में, गाड़ियों के ऊपर प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। यह पहला पॉइंट है। आप जब अपने घर में एंटर करो तो वहां पे फोटो नहीं लगी होनी चाहिए प्रभु की, वहां प्रभु का वचन लगा होना चाहिए। फोटो लगी हो साथ में वचन हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उस फोटो को हम माथा नहीं टेकते हैं। ये यहां के बच्चे को भी पता है। आमीन। तो पहला काम जो रेमा वचन पाने के लिए आपने करना है ये कि आपके घरों में, आपकी बाइबल पे, आपके जहां कहीं वचन लिख सकते हो लिख लो। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। जब मैं दुखी था और निराश था और बीमार था, मसीह में आने के बाद भी, सेवा करने के बाद भी, पवित्रताई में रहने के बाद भी, पैसा बोने के बाद भी, तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला था बाइबल पढ़, और मैं बाइबल पढ़नी मैंने शुरू की। मुझे मेंटली अपसेट के दौरे पड़ते थे तो मैं क्या करता, पास्टर से एक तेल की बोतल पे प्रार्थना करवा के मैं अपने टेरिस पे चला जाता। मॉडल टाउन जलंधर में हमारी कोठी थी और टेरिस पे चला जाता था और अपने सिर को पूरी तरह से तेल से भर के और मैं बाइबल पढ़नी शुरू करता। आज भी मेरी जो बाइबल्स पुरानी हैं उन पे तेल के निशान हैं, आज भी उन पेपर्स पे, आज तक 14 साल बाद भी। मैंने आपको दिखाई भी थी एक संडे तेल के निशान वाली बाइबल। हाँ, 4 दिन में, 3 दिन में मैं नया नियम खत्म करता था।
बाइबल पढ़ता गया और एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते मेरे सामने आया, हे प्रियो, मसीह में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं, प्रभु के परिश्रम में बढ़ते जाओ। यह वचन मेरे लिए क्या बन गया? रेमा वचन। मुझे ऐसा लगा कि प्रभु ने मेरी प्रॉब्लम के बारे में मुझसे बात की है कि मैं क्यों चंगा नहीं हो रहा। मेरी मेहनत थोड़ी है, क्योंकि मेरी प्रार्थना सिर्फ 45 मिनट की थी। 15 मिनट में गोल टेबल पे हाथ रख के ऐसे करके प्रार्थना करता था और 15 मिनट में